सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल प्रसंग चला था कि धर्म और नीति में क्या अंतर है। धर्म नीति नहीं बन सकता, नीति कभी धर्म नहीं बन सकती। और दोनों में से यदि एक को छोड़ दिया जाए तो दोनों का नाश हो जाएगा। धर्म यदि नीति विहीन हो जाए तो धर्म उजड़ जाएगा, और यदि नीति धर्म विहीन हो जाए तो वह नीति ही नहीं रहेगी, वह नैति बन जाएगी, यानी बमन करने लायक बन जाएगी। और इसके संबंध में कल बहुत विस्तार से मैंने बताया था। ज्ञान आत्मा में है, आत्मा की परिणति है, आत्मा का गुण है, आत्मा की पर्याय है, फिर स्वाध्याय की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है स्वाध्याय की? जब आत्मा में रत्नत्रय है तो गुरु की जरूरत क्या है? कार्य तो आत्मा में ही होना है, फिर मंदिर की जरूरत क्या है? भूख तो हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिटेगी, पर रोटी की क्या जरूरत है? प्यास तो हमारे पुण्य कर्म के, यदि हमारा तीव्र पाप का उदय है तो हम कितना भी पानी पी ले तो प्यास बुझने वाली नहीं है। तो जब कर्म के पुण्य के उदय से प्यास बुझती है तो पानी की क्या जरूरत है? हर चीज में यही लगा लेना। साता कर्म का उदय आएगा तो हम निरोग हो जाएंगे, दवाई की क्या जरूरत? ये बिल्कुल सिद्धांत है। जब तक हमारे साता कर्म का उदय नहीं आएगा, हम कितनी ही दवाई खा लें लेकिन कभी ठीक होने वाली नहीं। तो फिर रोग को दूर करना तो साता कर्म का उदय है। साता कर्म के उदय से रोग दूर होता है। ये दवाइयाँ क्यों? मेडिकल बंद कराओ, डाक बंद कराओ। क्यों खोज रहे? अरबों अरबों कितने बिलियन पैसा लग चुका है कोरोना की दवाई खोजते। अरे भाई, जिस दिन तुम्हारे साता कर्म का उदय आएगा कोरोना भागेगा। सिद्धांत है, ये धर्म है। जब भी बीमारी जाएगी साता कर्म के उदय से ही जाएगी, फिर दवाई की क्या जरूरत है? तुम्हारा जन्म होता है, तुम जन्म लेते हो, कार्य तुम में हुआ, जन्म तुमने लिया, तो फिर माँ बाप की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जन्म तो तुम्हारा हुआ है ना, तुम ले रहे हो, ले लेना। किसी उपवास सैया की क्या जरूरत है? तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो सब कुछ तुम्हारे उपादान से होगा, तुम्हारे कर्म से होगा। फिर क्यों जाकर के दूसरे के यहां नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो? तुम्हारे जब भी पैसा आएगा तुम्हारे पुण्य से आएगा, कभी भी पाप से नहीं आएगा, पुण्य से नहीं आएगा। जब पुण्य से पैसा आना है तो व्यापार क्यों कर रहे हो, क्यों दुकान खोल रहे हो? ये 78 दिन लगभग हो गए। ये प्रकृति ने हम साधुओं के लिए बहुत रिलीफ दे दिया। ये 78 दिन मालूम क्यों आए तुम्हारी जिंदगी में? क्योंकि तुम महाराज की बात नहीं मान रहे थे,
क्योंकि इस दुनिया में सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा सब कुछ जो कुछ है, हमारा उपादान है, हमारा सब कुछ है, जो कुछ है मैं किस्मत, ना मैं भगवान से मतलब, ना गुरु से, दुनिया से कोई मतलब नहीं, निमित्त कुछ नहीं करता, मैंने किया, मेरा सब कुछ मेरे है। और ऐसे स्वाध्यायशील वाले लोग जो कहते हैं निमित्त अकिंचित करे, सब उपादान, क्योंकि कार्य उपादान में होना है। तो प्रकृति ने सोचा कि उपादान करते करते, समझाते समझाते साधु लोग थक गए, अब इनको थोड़ा निमित्त की कीमत समझाना चाहिए। तो उन्होंने 78 दिन लगभग बता रहे हो गए, कोरोना ने अब निमित्त की कीमत पता चला दी कि निमित्त क्या चीज़ है। तुम तो घर में भी थे, तुम तो घर में भी हो, तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारे साथ भी है, फिर किस किस के घर में लक्ष्मी आई? धन तो पुण्य के उदय से आता है, धन तो पुण्य के उदय से आता है। कोई बताए कि मेरे घर में महाराज जी लक्ष्मी आ गई, मेरे पुण्य का उदय था। देने वाला आवे तो नहीं लिया तुमने, बोले भैया रहने दे, बाद में ले लूंगा, पर तू यहां मत आ। क्यों नहीं आई? पुण्य तो था, तुम थे, तुम्हारा पुण्य था, सारे विश्व के पुण्य का उदय नहीं था क्या? आज क्यों कह रहे हो कि विश्व 25 साल पीछे चला गया इन 78 दिनों में? 78 दिनों में विश्व की जो सारी नीतियां हैं 25 साल पीछे चला गया। हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि मैं इन 78 दिनों में, 78 दिनों का लॉकडाउन 25 साल पीछे कर दिया विश्व को। कितने फास्ट दौड़ोगे तो 5 साल पीछे तो हो ही गए, कितने दौड़ोगे 5 साल तो पीछे हो गए। क्यों? 78 दिन में उसने क्या कहा तुम्हें? क्या तुम्हें बाहर जाने से रोका? अंदर जाने से थोड़ी रोका है। तुम कह रहे हो ना कि अंदर ही सुख है, आत्मा में अंदर ही सुख है, अंदर ही सुख है, उपादान में ही सुख है। तो कोरोना ने कहा ठीक है, बाहर सुख है ही नहीं तो मैंने बाहर जाना बंद किया, घर में रहना बंद तो नहीं किया। क्यों थक गए घर में? क्यों ऊब गए घर में? पूरी जिंदगी भर तुम बाहर रहे तो तुम नहीं उबे, और 78 दिन अपने खुद के घर में रह के उब गए। यानी पूरी जिंदगी भर बाहर रहे, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, तो कोई उबा नहीं। लेकिन 78 दिन घर में रहकर हर व्यक्ति उब रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। अरे भाई, तुम्हें कोई दूसरे के घर में भर्ती थोड़ी किया है पैक, कोई दूसरे के यहाँ जेल में बंद थोड़ी किया है, उसी घर में तुम्हें लॉकडाउन किया है जिस घर में रहते आप अपने खुद के घर में उब रहे हैं। आप घुर के घर में थक रहे हैं, आप कोई खुद के घर में से खिड़की में से झांक रहे हैं, खुद के घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। व्यक्ति जेल से भागने की सोचे तो बात ठीक लगती है, दूसरे के घर में बंद कर दें तो भागने की सोचे तो ठीक लगती है। यहां तो अलग तमाशा दिख रहा, एक चमत्कार कि सब लोग अपने घर में से बाहर निकलने की पड़ रहे, भाग रहे। कैसे मौका मिले? कैसे मौका मिले घर से बाहर निकलने? कैसे? पुलिस डंडे मार रही, कुछ भी करा, कैसे मिले मौका मिले? मैं सोच के परेशान हूं भैया, क्यों तकलीफ में हो? अपने घर में ही तो है। बोले महाराज जेल में भले डाल दो, लेकिन मुझे घर से निकालो। यहां लोग कह रहे, मैंने कहा भैया यहां मत आओ, घर में ही हो, घर में अच्छे। अरे महाराज आप अपने बात बुला लो, मैं 14 दिन का लॉकडाउन कर लूंगा, क्वारंटाइन में रख लूंगा, क्वारंटाइन में रह जाऊंगा। मैंने क्यों? कोई परदेश में पड़े हो, विदेश में पड़े हो, घर में पड़े हो, लेकिन व्यक्ति घर में घबरा रहा है, भयभीत है, मालाएं फिर रहा है, पूजा के फिर कर रहे हैं, आशीर्वाद मंगाए, महाराज जी कुछ करो, हमें निकालो इस घर से। अरे मैंने कहा भी अब बोलो तुम घर से
तो हम लोगों ने कौन सा पाप किया कि हम लोग भी उसी घर में थे। तुम 78 दिन में जेल मानने लगे, हमने उसको स्थायी रूप से जेल मान लिया, इसलिए मुनि बन गए। तुम्हारे लिए वो जेल लग रहा है, निकलना चाह रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य होगा कि तुम उसी जेल में जाने के लिए तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। जितनी तेजी से तुम घर से बाहर आने की सोच रहे हो ना, उतनी तेजी से तुम यहां से घर जाने की सोचोगे। फिर यहां आके कहोगे महाराज जी मुझे घर जाना है। अरे मैंने आया क्यों था वहीं से? अरे महाराज जी अब ये तो ठीक है। बहुत विचित्र है। आज तुमने महसूस कर लिया घर भी जेल हो सकता है। हमारे शास्त्रों में वो कहा था घर कारागृह, घर कारागृह, तन कारागृह, घर कारागृह भी आता है। तो जिस घर को तुमने कारागृह कहा था हमारे शास्त्रों में, और इसलिए कहा था सम्यक दृष्टि अपने घर में जेल मानता है, घर को जेल मानता है, जेल की अनुभूति करता है। और तुम लोग कहते थे ऐसा कभी होता है क्या? घर कोई जेल लगता है क्या? अपने हाथ से मकान बनाया, अपने हाथ से सब कुछ बनाया, लेकिन लॉकडाउन ने बता दिया कि घर भी जेल लगता है जिससे बाहर भागने की पड़ती है। अरे भाई तुम्हारे परिजन तुम्हारे साथ हैं, उनको छोड़ने की बात कर रहे हो। उनके परिजन, तुम्हारे बच्चे साथ, तुम्हारी बीवी साथ, तुम्हारे माँ बाप, सब अपनों के साथ घर में हो। लो चलो मैं आज एक वरदान देना चाहता हूं, लेना चाहो तो। भगवान करे कि हर व्यक्ति को कभी घर से बाहर नहीं निकलना पड़े और अपने परिवार के साथ ही जिंदगी निकाले। हे भगवान ऐसा करो सबके बाहर के गेट बंद करा दो, रोटी पानी की व्यवस्था अंदर होगी। चलो कोई बात नहीं, तुमको महाराज खाएंगे क्या? रोटी पानी की व्यवस्था होगी, कपड़े की व्यवस्था होगी, अकाल में तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम अकाल में नहीं मरोगे पक्का है। बस फर्क है घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। घर से बाहर कभी निकलोगे नहीं, ऐसा वरदान कौन चाहता है? पक्षी भी नहीं चाहेगा। वो कहे महाराज जी थोड़ी तो फैलाने की बात आएगी। जब इन बातों पर विचार करते हैं तो लगता है सुख घर में ही नहीं, सुख बाहर भी है। सुख अपनों के साथ रहने में ही नहीं, कुछ परायों के साथ रहने में भी है। कुछ अपनों के संबंध में ही सोचने में नहीं, परायों के संबंध में भी सोचना है। कुछ अंदर ही सुख नहीं है, कुछ बाहर भी सुख है। कुछ स्वयं में सुख नहीं, कुछ पर में भी सुख है। जैसे मैंने कहा भूख तो साता वेदनी कर्म के उदय से मिटेगी, तो फेंक दो रोटियां, मत खाओ रोटी। मेरे साता कर्म का उदय आएगा, भूख मिट जाएगी। नहीं, मानो उस रोटी में भी सुख है। रोटी में ही सुख है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ पानी में भी सुख है। इस दुनिया को एक नजरिए से देखो, इतना सुख है। अपने सुख की बात सोचने में जितना सुख नहीं हो, कई बार दुनिया को सुखी बनाने में जो सुख है, वो सुख भी एक सुख है, आनंद है। वो भी एक आनंद है। उनको इतना आनंद आता है कि मैं सुखी रहूं या नहीं रहूं, सारी दुनिया सुखी रहना चाहिए। इसलिए ऐसा मत मानो, पूरक मानो ऐसे को। घर और बाहर मिलकर के दोनों मिलेंगे तब जिंदगी का आनंद है। कभी बाहर भी घूमाऊं, कभी घर में आ जाऊं, तब आप कहोगे महाराज ये जिंदगी कुछ ठीक है। बाहर ही बाहर रहोगे तो भी तुम थक जाओगे, मर जाओगे, दुखी हो जाओगे। बहुत सरल उदाहरण है तुम्हारे लिए। यदि तुम्हें घर से बाहर ही कर दिया जाए, कभी घर नहीं आओगे तो रो पड़ोगे।
और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए तो रो पड़ोगे। इस संसार में जीना है तो महाराज बाहर भी थोड़ी देर आऊँगा, अंदर भी जाऊँगा, ये दोनों चीज़ों की व्यवस्था बना दीजिए और आप आशीर्वाद दे दीजिए। दोनों चीज़ें चाहिए, बाहर भी चाहिए, अंदर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा ही आज इस कलयुग में मोक्ष मार्ग में रहने वाला व्यक्ति यदि वो अंदर ही अंदर रह जाएगा, निश्चय निश्चय में ही रह जाएगा, आत्मा आत्मा ही रह जाएगा, मिट जाएगा, घुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उसके लिए भी चाहिए कि मैं कुछ बाहर आऊं, मैं अपना ही कल्याण नहीं दूसरे का भी करूं। मैं अपने लिए ही प्रकाश नहीं दूसरे को भी प्रकाश दूं। समंतभद्र महाराज ने 7 सम्यक दर्शनों का वर्णन करने के बाद कहा, पूरा सम्यक दृष्टि बना दिया। उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं नियम लेता हूं, सच्चा देव शायद गुरु उसका बताया हुआ तत्व ही सही है, अन्य नहीं है। मैं संसार की इच्छाएं नहीं करूंगा, धर्म को कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा, मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, मैं सदा ये वात्सल्य भाव रखूंगा सब जीवों के प्रति। और निश्चय नय के जो भेद हैं, मैं सदा अपने आप के गुणों से, अपनी आत्मा से, अपने गुणों से वात्सल्य रखूंगा, अपने ज्ञान को बहिर्मुखी नहीं करने दूंगा। अंत में समंतभद्र महाराज कहते हैं, अभी एक अंग और रह गया, दुनिया के संबंध में तेरा क्या विचार है? तूने कमाई कर ली, हाँ पक्का कर लिया, यही धर्म सच्चा है, मैंने पा लिया, लेकिन अब तुम अपने इसमें से टैक्स कितना देगा? राज्य में कमाने वाला जो टैक्स नहीं देता वो अपराधी कहलाता है, वो कभी सुख की नींद नहीं सो सकता, एक ना एक दिन राजा के द्वारा दंडित होगा। जो धन कमाता है, जो दान नहीं देता, उसमें से कमाता तो है, तो नियम से कमाता है और टैक्स नहीं देता तो एक दिन जेल मिलेगा। जो व्यक्ति कमाता तो है लेकिन दान नहीं देता तो नियम से नरक मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता, ये व्यवस्थाएं हैं। जो कमाएगा और टैक्स नहीं देगा कभी भी जेल जा सकता है। पूर्व का पुण्य तो बच जाएगा, लेकिन जाएगा, अंतुगत तो जाएगा। एक उसको खटका तो लगा ही रहेगा, निर्विकल्प नहीं सो सकता। वो हर समय चाहे दुकान पर बैठे, कहीं भी बैठेगा, उसको खटका लगा रहेगा कि ये सरकार को चोरी कर रहा हो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कमाता है लेकिन दान नहीं देता, उसका नियम से एक दिन उसको जेल होगा, नरक होगा। उसकी आत्मा कहेगी तूने पाप तो किया, नहाया नहीं है। जैसे गंदा होने के बाद व्यक्ति जब तक नहाएगा नहीं तब तक वो फ्रेश नहीं हो सकता, एक फ्रेश पने का अनुभव नहीं करेगा, गंदा तो हो गया। ऐसे ही कमाया तो है लेकिन दान नहीं देगा तब तक सम्यक दृष्टि फ्रेश नहीं होगा और वो मानता है कि मैं दुर्गति होगी। इसी प्रकार धर्म में जो व्यक्ति धर्म करता है और उस धर्म को दूसरों को नहीं देता, वो रास्ता दूसरों को नहीं बताता, उस व्यक्ति का भी कल्याण नहीं हो सकता। नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विस्वेदनाम नांगहीनम न संततिम छेदम। एक मंत्र के अक्षर के अभाव में जहर नहीं उतरेगा। ऐसा ही एक अंग यदि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कभी कर्म रूपी संतति का नाश नहीं कर पाओगे। और 8वां अंग क्या है? तुमने अपनी कमाई में से दूसरे को कितना दिया। तुमने इस आंख को अपने लिए उपयोग किया, ये आंख कभी दूसरे के काम आई क्या?
देखना कहाँ चूक कर रहे हैं। मैं सदा अपने जीवन में अपनी आंखों का प्रयोग किया। मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं कि मुझे कभी कांटा नहीं लगा, मैं कभी गड्ढे में नहीं गिरा, मुझे कंकड़ नहीं छुपा। ये हो सकता है क्योंकि मैं सदा देख के चलता हूं। आचार्य कहते हैं, धर्म कहता है, इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, इन आंखों से तुमने अपनी जिंदगी बचाई? बोले हाँ, मैंने ठोकरें बताई, मेरे से कोई एक्सीडेंट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। बोले बहुत अच्छा, तो अब तो मेरी आंखों का धर्म हो गया। बोले नहीं, ये आंखें कभी किसी दूसरे के काम भी आएंगे? इन आंखों ने कभी दूसरे की जिंदगी बचाई क्या? इस आंखों ने कभी रास्ते का कोई कांटा फेंका क्या? इस आंखों ने कभी दूसरे के काम आई क्या? बोले नहीं आई। जाओ, मोक्ष नहीं हो सकता। दूसरे के काम, पर के लिए लेना देना क्या है हमें पर से? हमने आत्मा के काम कर लिए। कुछ कहा, अपने कानों से तुमने सुना, खूब अपने हित की बात सुनी, अपने कल्याण की बात सुनी, अपने मतलब की बात सुनी। कभी भी ऐसी नहीं हो कि अपने मतलब की बात तुमने नहीं सुनी हो। सदा अपने मतलब की बात सुनता है व्यक्ति। प्रवचन भी तुमने अपने मतलब के सुने, जिसमें तुम्हारा हित था। तुम्हारा हित था कि तुम समस्त पापों को छोड़कर आत्मा का कल्याण करो। तुमने माना, सुना। प्रवचन के बहुत शौकीन हो तुम, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि प्रवचनों से मेरा कल्याण होगा। तो आप सुनते हो। अपने दुख दूर करने के लिए बहुत बार प्रवचन सुने, बहुत बार बातें सुनी। कभी दूसरों के दुख दूर करने की बात सुनी? कभी उस बात में रुचि जगी कि यह बात जो मैं सुन रहा हूं मेरे काम नहीं आएगी, ये दूसरों के काम आएगी। इसी प्रकार सब तुमने कमाया, अपने लिए कमाया। कभी कमाते समय देखना ये नरक का कारण कब बनता है। ये कान अपने लिए कारण बनते, कल्याण नहीं होगा। धन आपने कमाया, काय के लिए कमा रहे हो? अपने लिए कमा रहा है, अपनों के लिए कमा रहा हूं, पेट के लिए कमा रहा हूं, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। यह धन तुम्हें एक दिन दुख देगा, दुर्गति ले जाएगा। समंतभद्र महाराज की बात मानो। समंतभद्र महाराज कहते हैं, तुम्हारी कमाई के 8 हिस्से करो, 7 हिस्से तुम अपने खाते में रखो, 1 हिस्सा दूसरों को दो। अपने कमाते समय सोचना कि मैं यह कमाई 12 घंटे में 1 घंटे की कमाई में दूसरों के लिए करूंगा, दूसरों के लिए करूंगा। यदि तुमने एक भाव भी नहीं आया कमाते समय कि मैं दूसरों को कमाऊंगा, तो आपकी कमाई वह दुर्गति का कारण बनेगी। कितना आपने दूसरों के लिए कमाया? अपने और अपनों के लिए कमाया, दूसरों के लिए क्या कमाया? महाराज, दूसरों के लिए क्यों कमाऊं? कमाना पड़ेगा। यदि तुम दूसरे को नहीं कमाओगे तो तुम स्वयं भी नहीं खा पाओगे, तुम्हारे बच्चे भी नहीं खा पाएंगे। तुम्हारे लिए ऐसे कर्म का उदय आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि थाली लगी की लगी रह जाएगी, तुम खा नहीं पाओगे, बच्चे भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तुमने कभी दूसरे को खिलाया ही नहीं। वो छीन ले जाएगा। या तो खिला दो या दूसरा छीनेगा, 2 ही तरीके हैं। या तो खिला दीजिए, नहीं दूसरा छीनेगा। पहले से ही बिलाव को रोटी डाल दीजिए, नहीं तो वो थाली में से उठा के ले जाएगा। हाँ, पहले से एक रोटी बना के रखो थाली में कि ये बिलाव के लिए है, नहीं तो बिलाव ले जाएगा। हमेशा भारतीय व्यक्तियों को कहा जाता है, जब भी भोजन बनाओ 1 रोटी दूसरे को बनाना चाहिए। उस जो ऐसा भाव करके रोटी बनाता है, उस घर में बताते अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। अन्नपूर्णा महिला का नियम है कि जितने हमारे घर में है, और जैनी का नियम हुआ करता था पहले, जैनी का नियम होता था पहले, जब भी जैनी के घर में रोटी बनेगी, हमेशा 10 लोग हैं,
11 लोगों की रोटी बनती ही है, बनती ही है। जैनियों के इसलिए कभी खाने के लाले नहीं पड़ते, जैनी कभी भूखा नहीं सोता। क्योंकि वो क्या कारण है? क्योंकि घर में 10 लोग हैं और वो महिला 11 की रोटी बनाएगी बनाएगी बनाएगी। यदि आपका जैनी का घर है तो, बनियों के नहीं कह रहा हूं, जैनी का घर की महिला है। जैनी से हम पूछते हैं कि जैनी का घर क्या पहचान है, वहां जैन घर लिखा है इसलिए, जय जैनन लिखा है इसलिए, ये तो अनेक कारण होंगे। एक कारण गुरु पूछेगा, ये किसका घर है? बोले जैनी का। तो वहां की महिला से पूछता हूं, आपके घर में कितने सदस्य हैं? बोले 10। रोटी कितने की बनती है? 11 की। साधु कहेगा ये सच्चा जैनी का घर है। अब देखो कहां थर्मामीटर ले गए। आज तक तुमने कभी ये थर्मामीटर नहीं लगाया होगा। बहुत सारे जैनी वो है रात में नहीं खावे, जैनी वो छान के पानी पीवे, जैनी वो, ये सब मिले। लेकिन आज एक लक्षण और दे रहा हूं, जैनी वो जिस घर में 11 लोगों की रोटी बनती है। उन सब के बाद सारे गुण आपके पास हैं, आज जिस प्रसंग की तरफ मैं ले जा रहा हूं। लेकिन मात्र यदि 11 में लोगों की रोटी नहीं बनती है तो आप पूर्ण जैनी नहीं, आप विकलांग जैनी हैं। और विकलांग जैनी, जैनत्व से रहित नहीं कर रहा हूं, विकलांग, जैसे एक आंख फूटी हो किसी का, एक हाथ टूटा हो, एक पैर से लंगड़ा हो, वो व्यक्ति तो है, जिंदा है, जैनी हो तुम, लेकिन विकलांग जैनी। समर्थ भट्ट महाराज ने सम्यक दर्शन से रहित नहीं कहा उन्होंने कि 7 अंगों का पालन करने वाला सम्यक दर्शन से रहित है। उन्होंने कहा ये सम्यक दर्शन विकलांग है, और विकलांग अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए आप सब रात में नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, अष्टमी चौदस को बहुत अच्छे साफ करते हैं, सब पानी छान के पीते, मर्या, ये सब तुम्हारे हैं गृहस्थ के। लेकिन आप कभी भी, आपके घर में भोजन उतने ही को बनता है जितने घर के सदस्य हैं, तो आपका जैनत्व विकलांग है। महाराज कोई नहीं है तो क्या जबरदस्ती बनाओ? जब रिश्तेदार आते हैं, निमंत्रण आता है तो बनता है हमारे यहां? नहीं, नियम बना रहा हूं। जैसे 10 का नियम से प्रतिदिन भोजन बनता है, 11वें का भोजन बनना ही चाहिए। अब 11वां है ही नहीं तो क्या करें महाराज? हो नहीं सकता। जैनी के यहां 11वां व्यक्ति ना हो, वो जैनी का घर कैसा है? जैनी भोजन खाएगा ही नहीं, 10वें भोजन नहीं करेंगे। जब तक 11वां व्यक्ति नहीं मिलेगा 10 भोजन करेंगे ही नहीं। अब जैनी के यहां महिलाओं ने तो कह दिया, हमने तो जैनी, ओरिजिनल जैनी है महिलाएं। मेरे महाराज ने कहा है, मैं आज से नियम लेती हूं, सारी महिलाओं को नियम लेना है, जैन महिलाओं के लिए, बनियों को नहीं, बनिया महिलाओं को नहीं, जैन महिला, कि मैं हमेशा जितने मेरे घर में सदस्य हैं उनमें से प्रतिदिन मैं एक व्यक्ति ज्यादा का भोजन बनाऊंगी, पक्का है। और परिवार के सदस्यों को सुना दो, फरमान, भोजन तो बनेगा। पुरुष कहें कहाँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक ज्यादा बनाऊंगा क्योंकि घर की मालकिन मैं हूं, मेरा घर जैनी का घर रहेगा। अब पुरुष का काम क्या है? 11वें व्यक्ति को खोजे, और यदि माँ हुई और तगड़ी पत्नी हुई तो तुम घर भोजन करने जाओगे तो पहले पूछेगी वो 11वां व्यक्ति कहाँ है? मैं भोजन नहीं परोसूंगी, मैं भोजन नहीं दूंगी, पहले 11वां व्यक्ति लाओ। तो पुरुष ढूंढता है, भोजन तो बन चुका है, माँ ने, पत्नी ने बना लिया है, वो तो पक्की जैनी है। अब पुरुष जैनी देखो, पुरुष जैनी कौन? बनिया नहीं। पुरुष जैनी वह है जो अपने भोजन करने के पहले किसी ना किसी को
अपने साथ भोजन कराने की सोचेगा, कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या सोचेगा, अब 11वें नंबर का जो भोजन बना है वो 11वां नंबर किसे खोजूं, तो वो सबसे पहले खोजेगा जैनी आचार्य महाराज मिल जाए तो ठीक है। अब वो आचार्य महाराज को खोजेगा। आचार्य महाराज 11वां भोजन बन चुका है, 11वें व्यक्ति के लिए भोजन नहीं बना, 11वें का बना है। तुम लोग जो भोजन बनाते हो पहले निमंत्रण, आओ तो बनाओ, नहीं वहां बनता है, वो तो बन नहीं है। अब वो श्रावक कहता है सबसे अच्छा कौन है 11वां व्यक्ति, तो आचार्य को बुलाएगा। आचार्य तो मिलेंगे ही नहीं, तो मुनि महाराज को देखेगा। मुनिराज भी निकल गए, आरिका माता को देखेगा। आरिका माता निकल गए, क्षुल्लक एलक को देखेगा। क्षुल्लक एलक निकल गए, अब भोजन। तो फिर वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को देखेगा। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी सब पूरे हो गए, अब क्या करें। घर में तो डंडा रखा है कि 11वां लाओ पहले। फिर वो सोचेगा कोई मेरे नगर में माली से कहेगा कोई बाहर का कोई यात्री आया हो, बाहर कोई साधर्मी जैनी आया हो, तो उसको मेरे घर भोज देना, क्योंकि मैंने 11 का भोजन बना है। पहले के लोग व्यापार में दुकान पर बैठते थे और कोई जैन ग्राहक आता था, शाम होती अपने घर ले जाता, भाई चलो ये व्यापार में पार तो होगा, पहले भोजन करो क्योंकि तुम जैन हो और रात में नहीं खाते होगे। ग्राहक को पकड़ लेगा। अब जैन ही कहीं नहीं मिला, तो फिर जाकर वो कहेगा करुणा दान पे, पहले आया दान पे। ये सारे साधर्मी तक दान आएगा। अब सोचेगा करुणा दान, किस गरीब को पकड़ूं, ये सब पुण्यवान है, ये बराबरी के पुण्य है। सबसे पहला दान अपने से पुण्यवान को देना चाहिए, सबसे पहला दान अपने बराबरी वालों को देना चाहिए। इसके बाद यदि ये नहीं मिले तो फिर अपने से पुण्यहीन को पकड़ना चाहिए। हमसे पुण्यहीन कौन है संसार में, मेरे नगर में, मेरे गांव में सबसे बड़ा पुण्यहीन कौन है? पहले क्या देखा था, मेरे नगर में सबसे बड़ा पुण्यवान कौन है, जो 11वें नंबर का भोजन बना जो खाएगा। वो नहीं मिला तो अब नीचे से शुरू कीजिए, हमारे नगर में सबसे बड़ा पुण्यहीन कौन है? कौन है पुण्यहीन? जिसकी किस्मत में मजदूरी भी नहीं है, जिसकी किस्मत में भीख भी नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको खोजेगा और 11वें नंबर का व्यक्ति बना उसको देगा। अब मनुष्यों में नहीं मिला उसको, कोई है ही नहीं उस घर में, उस नगर में पुण्यहीन, तो फिर पशुओं की तरफ जाएगा। कौन पशु है जो पुण्यहीन है? कौन पशु है जो पुण्यहीन है? आवारा पशु, गौशाला का पशु। कोई नहीं है जिसका पालतू पशु नहीं। तुम लोग जो घास खिलाते हो ना, मकर संक्रांति के दिन इतना खिलाते हो उन गायों को जिनका मालिक है, जो घर में खाना मिलता है बाजार में खिलाते हो। ये जितनी बाजार में गायें घूमती हैं, जिसका कोई मालिक है, जिसका कोई मालिक है, उसको भोजन खिलाने में कोई पुण्यबंध होने वाला नहीं है। तुम्हें कोई पुण्यबंध नहीं होगा, क्योंकि उसका मालिक है, वो दूध देती है, उसका दूध पीता है कोई। तुम्हें खिलाना उसको चाहिए जिस गाय का कोई मालिक ना हो, जो गाय अनाथ हो, जिसे निकाल दिया गया हो, जो कट्टी खानों से छुड़ा के लाई गई हो। बाजार में घास डालने वालों, बाजारों के अंदर जो घास डालकर ये सारे बाजार बिगाड़ दिए तुम लोगों ने। सारे लोग अपनी गायों को दिन भर शहरों में छोड़ देते हैं। कितने बड़े मूर्ख हो तुम घास खिलाने वालों।
और वो दूध पीने वाला कितना ज्ञानी है, दूध स्वयं पीता है और गाय को भोजन तुम कराते हो और कहते हो धर्म कर रहा हूं मैं, धर्म कर रहा हूं मैं। यदि ये विवेक सारी दुनिया के लोगों को हो जाए, जिस गाय का कोई मालिक है और गाय जिस मालिक को दूध देती है, मैं उस गाय को भोजन नहीं कराऊंगा। ये बाजारों में से गायें बंद हो जाएंगी खुलना, ये बाजारों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तुम्हें दान देना है, तुम्हें भोजन कराना है, खोजो उस गाय को जो गाय का कोई मालिक नहीं है, जो गाय इतनी बूढ़ी हो गई वो खेत पर चरने नहीं जा सकती है, विकलांग है, जो गाय मात कसाई के हाथ में चली गई है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, पूछ रहा है तो कसाई पूछ रहा है, कसाई की दृष्टि है। ऐसी गौशालाओं में जाकर के दान देना चाहिए, गायों को दान देना चाहिए। फिर ये करने के बाद जैनी के वे 10 लोग भोजन करते हैं, जाओ मैं एक वरदान देता हूं, इस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोगा, अन्नपूर्णा की सिद्धि हो जाएगी, जिसमें 11वें व्यक्ति का भोजन बनता है। जो व्यक्ति अपना व्यापार करता है, व्यापार करते समय भी लो सिद्धि, तुम कभी दिवालिया नहीं होगे, तुम्हें कभी एक एक कौड़ी को मोहताज नहीं बनना पड़ेगा, कभी नहीं बनना पड़ेगा। बस एक नियम लेना है, कमाते समय संकल्प करना है, मैं सब कुछ परिवार के लिए कमाऊंगा, अपने लिए कमाऊंगा, लेकिन मैं कुछ दूसरों के लिए भी कमाऊंगा जो मेरे नहीं है। तुम सिद्धि का मान मानते ना कि भगवान ऐसा दो महाराज मेरा जीवन में कभी गरीबी नहीं आए, दिवालिया नहीं हो, तो तुम और कोई मंत्र तंत्र मांगने मेरे पास मत आना करो। कोई मंत्र दुनिया में नहीं है जो दिवालिया होने से बचा सके, कोई मंत्र ऐसा नहीं जो भिखारी होने से बचा सके। लो मैं एक नीति दे रहा हूं, तुम्हें कमाते समय संकल्प, जैसे भोजन की महिला वाले को कराया ना, ऐसे ही तुम्हें संकल्प करना है दुकान पे खोलते ही, ये आज मैं दुकान खोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कमाऊंगा, कुछ दूसरों के लिए भी कमाऊंगा। बस एक संकल्प करना, कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। महाराज जी दूसरा मंत्र दे दो, यही मंत्र तो खतरनाक है और यही मंत्र सरल है। बस इतना संकल्प, जिस दिन दुकान का नागल हो, जिस दिन दुकान की शुरुआत हो, उसी दिन दुकान के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, आज का प्रश्न याद कर लेना, इस दुकान से मैं अपने लिए ही नहीं कमाऊंगा, अपनों के लिए ही नहीं कमाऊंगा, मैं दूसरों के लिए भी कमाऊंगा। और प्रतिदिन जब दुकान खोलो, ताला खोलते समय, चाबी लगाते समय, दुकान खुल रही है मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कमाऊंगा, बस इतना सा भाव कर लेना। और चमत्कार देखना, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि तुम्हें अरबपति बना दूंगा, पर इतनी जरूर गारंटी लेता हूं, तुम्हें दिवालिया होने से बचा लूंगा। इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारा जन्मांतर में तुम भिखारी के यहां नहीं जन्मोगे, राजकुमार ही बनोगे नहीं, भिखारी के यहां नहीं जन्मोगे, ये तो पक्का है। क्योंकि तुमने दुकान व्यापार में निर्णय कर लिया कि ये मेरे लिए ही नहीं है, मैं कुछ दूसरों के लिए भी कमाऊंगा। अब दूसरा ढूंढो कौन है। शाम को निर्णय हो चुका कि मैंने आज कोई दूसरों के लिए कमाया, 1% से, 5% से, 10%, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, कुछ ना कुछ कमाओ दूसरों के लिए, जिनसे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, कुटुंब से अलग है, रिलेशनशिप से अलग है। तो आप सबसे पहले ढूंढता है सम्यक दृष्टि, मैंने दूसरे को भी कमाया है, तो दूसरा कौन है जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो, सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, सबसे बड़ा पावन हो। तो वो देखेगा सबसे पहले
भगवान को, मंदिर को, उनमें भी तुलना करेगा। सबसे बड़ा मंदिर तीर्थ क्षेत्र कौन है? मैं अपना पर तीर्थ क्षेत्र को दूंगा, पुण्यात्मा को, तीर्थ को देना, भगवान को देना, मंदिर में देना। जब मंदिर में दान जरूरत नहीं है, तीर्थ पर जरूरत नहीं है, तो फिर तुम क्या करना? मंदिर तो बन चुका, मूर्ति नहीं बैठना, कमेटी ने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अब मूर्ति नहीं बैठी, कोई मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर पूरा हाउसफुल है, छत्र छबर भामंडल सब कुछ आ गया। अब क्या करें? ठीक है, सेकंड नंबर दूसरा कौन? गुरु के लिए संतशाला बनाऊंगा, आवास दान दूंगा। देखना, अलग के लिए तुमने कमाते समय संकल्प किया, अब वो जो तुमने दूसरे के लिए कमाई, तो दूसरा कौन? संतशाला, आवास दान। तीसरे नंबर पे कहा गुरु महाराज का भी काम हो गया, संतशाला भी बन गई, तो फिर वो कहेगा जिनवाणी के लिए दूंगा मैं, जिनवाणी माँ के लिए दूंगा मैं, अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ के साथ सम्यक दृष्टि नियम है, जो आसन भव है, वो एक जन्म देने वाले पिता को भी पालता है और एक जगत पिता देवादि देव जिनेंद्र भगवान को भी पालता है। ध्यान रखना, दोनों को पाले। दो पिता होते हैं सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि द्विज कहलाता है, एक बाप से पैदा नहीं होता सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के दो बाप होते हैं, इसे गलत मत मानना। एक शरीर को जन्म देने वाला और एक देवादि देव जगत पिता भगवान। एक गुरु होते हैं उसके पिता, जन्म देने वाले पिता के ही आवास व्यवस्था नहीं करता, गुरु रूपी पिता की व्यवस्था करता है। और सम्यक दृष्टि दो माताओं के लिए कमाता है, एक जन्म देने वाली माता का पालन करता, पूरी जिंदगी भर अपनी माँ के लिए सेवा करता है, उसके लिए कमाता है। लेकिन अपनी माँ के लिए तो दुनिया कमाते हैं, अपनी माँ के लिए तो दुनिया कमाते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, मैं कमाई करूंगा एक जिनवाणी माता के लिए, जिनवाणी माँ के लिए छपाऊंगा, जिनवाणी माँ की रक्षा करूंगा, जिनवाणी माँ के लिए जो चाहिए। अब जिनवाणी माँ भी आपको नहीं मिली तो क्या करें? फिर आप कहोगे हमारा साधर्मी, धर्मशाला बनाओगे। तीसरे नंबर पर फिर धर्मशाला में जाओगे। कोई यात्री आएगा तो मैं मेरे कमरे में ठहरेगा, मेरे भगवान का भक्त आएगा वो मेरे कमरे में ठहरेगा। लॉकडाउन में कभी गुरु महाराज तीर्थ क्षेत्र पर रहेंगे तो हमारे बनाए हुए कमरे में याद श्रावक रुकेगा और महाराज की सुरक्षा करेगा। अब ये भी तुम्हारे लिए नहीं मिला, धर्मशाला भी पूरी बन गई, कमाई तो तुम्हारी पर के लिए कमाई है, तो फिर अब वो जाएगा साधर्मी। कोई साधर्मी ऐसा तो नहीं है, धर्मात्मा है, मनोक की भैया वृत्ति करेगा। कोई धर्मात्मा जीव कहीं ऐसा तो नहीं है कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो रहा हो, उसको देगा। वो नहीं मिलेगा तो फिर वो करुणा दान पे आएगा। अब पूछेगा इस नगर में सबसे ज्यादा पुण्यहीन कौन है, जिसको आज मजदूरी भी नहीं मिली, जिसको आज भीख भी नहीं मिली, जो इतना पुण्यहीन है कि संसार का सबसे बड़ा, फिर उस पुण्यहीन को जाके दे के आएगा वो, लेकिन देगा। फिर वो पुण्यहीन भी नगर में कोई नहीं मिलेगा तो फिर गौशाला की तरफ जाएगा, अनाथालय जाएगा, अनाथालय जाएगा, गौशाला में जाएगा। मनुष्य का अनाथालय भी नहीं मिलेगा तो गौशाला पशुओं का अनाथालय है। जैसे मनुष्यों का अनाथालय होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसको कहते हैं अनाथ है, अनाथालय में डाल दो। ऐसे ही गौशालाएं क्या हैं? वस्तुतः अनाथालय हैं। उन गौशालाओं में वो गायें हैं जिनका कोई नहीं है, कोई धनी धौरा नहीं है, सबने निकाल दिया है, कसाई के हाथ से छीन कर आई हैं। तो अंत में जाकर के वो अपना पैसा जो कमाई दूसरों के लिए कमाया है, एक आर्य पुत्र की बात कर रहा हूँ, जैन भी आ जाए, अजैन भी आ जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय सब आ जाए, आर्य पुत्र देता हूँ मैं नाम, भारतीय व्यक्ति कहता हूँ मैं नाम। भारतीय व्यक्ति अंत में
कभी भी मजदूरी क्यों ना करता हो, भीख क्यों ना मांगता हो, जो जो ओरिजिनल आर्य पुत्र हैं भारत में जिनका जन्म हुआ है, जो अपने भारतवासी कहते हैं, वो दिन भर में जो भी कमाएगा उसमें कुछ ना कुछ दूसरों के लिए जरूर कमाएगा। मजदूर से भी कह रहा हूं, मजदूरी मात्र अपने पेट के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ही पसीना मत बहाओ, कभी दूसरों के लिए भी उसमें कहो कि मुझे 500 रुपया मिलता है मजदूरी का, 490 रुपया हम और हमारा परिवार का आएगा, 10 रुपया हम किसी दूसरे को देंगे। भिखारी है, जितनी भीख मिलती है उस भिखारी से मेरा कहना है 100 रुपये की भीख मिली, 99 तू और तेरा परिवार खाएगा, 1 रुपया किसी दूसरे को कमाना। भिखारी हो लो, सारे संसार के भिखारियों से मेरा कहना है, तुम्हारी भिखारी दूर करने का उपाय बता रहा हूं। जितना तुम्हें भीख में मिले उसमें से कुछ ना कुछ भीख मांगने के पहले ही संकल्प कर देना कि मैं अपने लिए ही भीख नहीं मांग रहा हूं, कुछ दूसरों के लिए भी मांगूंगा। लो, आज भिखारियों के लिए बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र मानूंगा, बहुत बड़ा मंत्र, शास्त्रों से निकाल के, मेरा तो कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ा बम्पर ऑफर है। हर भिखारी सुबह जब घर से बाहर निकले एक संकल्प कर ले। वे भिखारी तो प्रवचन सुन नहीं पा रहे होंगे मेरा, आप लोग भिखारी को सुना देना कि सवेरे निकल के तू एक भाव किया कर, आज मैं जो भीख मांगूंगा पूरी भीख अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, कुछ दूसरों के लिए भी मांगूंगा। बस ये कह के चला जाना। मेरा जो विश्वास है, विश्वास पे आशा पे आसमान टिका है। मेरा विश्वास है 6 महीने यदि अंतरंग भाव से ऐसा करके उसने भीख मांगी, 7वें महीने में वो भीख मांगेगा नहीं, वो खुद अपनी कमाई का साधन ढूंढ लेगा। मेरा विश्वास है 6 महीने में वो भिखारी नहीं रहेगा, भीख मांगना बंद हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने उसने प्रतिदिन ये किया है, मैं दूसरों के लिए भी मांगूंगा। तेरे कटोरे में 10 रुपये आवे, 100 रुपये आवे, उसमें से एक निकाल कर किसी दूसरे को दे देना। तू किसी पुण्यवान को तो दे नहीं पाएगा, पुण्यवान तेरे हाथ से लेंगे नहीं, लेंगे नहीं। भिखारी यदि चाहे, जैसे अभी मैंने जैनी को कहा था ना कि महाराज पर ठीक है, आपने कहा सबसे पहले पूज्य को देना, इसी प्रकार दिन भर में जो मुझे रोटी मिलेगी मैं सबसे पहले महाराज को दूंगा, आप ले लोगे? नहीं लूंगा, क्योंकि भिखारी के हाथ की रोटी मैं नहीं खाता, पुण्यहीन के हाथ की रोटी मैं नहीं खाता। पुण्यहीन की रोटी खाना पूज्य पुरुषों के लिए ठीक नहीं है। पूज्य पुरुष पुण्यवान की रोटी खाता है, पुण्यवानी की रोटी खाता है, पुण्यहीन की नहीं खाता, ध्यान रखना। इसलिए पूज्य पुरुष तो तेरा दान लेंगे नहीं, पूज्य पुरुष तो लेंगे नहीं, महाराज लेंगे नहीं, मंदिर वाले भी लेंगे नहीं, भगवान भी तेरा स्वीकार नहीं करेंगे। भिखारी हो, भगवान को भोग मत लगाना, भगवान भिखारी का भोग नहीं खाते, भिखारी का भोग नहीं खाते। किसी गुरु को मत देना, गुरु भिखारी का भोग नहीं खाते। पुण्यवान लोग तो खाएंगे नहीं। तेरा जो भीख है तो नियम कर ले, मेरे से जो बड़ा पुण्यहीन है मैं उसको जो आज भीख मांगी है उसका 1 भाग दूंगा। तो तुमसे कोई पुण्यहीन भिखारी मिले जिसको आज भीख मांगने में कुछ भी नहीं मिला, तो तुम अपने कटोरे में से ओहो ओहो, सुनो रे सुनो, हमारा भारत देश वो है, भिखारी एक भिखारी को दान दे रहा है। कौन है तू, कहां से लाया? बोले भीख मांग के लाया, भिखारी हूं। तो क्या कर रहा हूं? एक भिखारी को दान दे रहा हूं, एक भिखारी को। ये मेरे से पुण्यहीन है, मुझे तो भीख मिल चुकी है, इसको वो भी नहीं मिली। जो भिखारी अपने से पुण्यहीन भिखारी को दान देगा
उस भिखारी बहुत जल्दी अमीरी में बदल जाएगा, भीख मांगना बंद हो जाएगा। आज ये बहुत असाधारण बात, बहुत बार मैंने भिखारियों के लिए बहुत नुस्खे बताए, लेकिन आज बार का नुस्खा कभी नहीं आया। आई दुकान अनायास आ गया, भिखारी भिखारी को दान दे। महाराज आप गरीबों के प्राण बहुत लेते हो, और मेरा तो सिद्धांत है अमीरों को तो फिर भी छोड़ दूंगा, गरीब को नहीं छोड़ूंगा। मेरा भिखारी पे आज करुणा आ रही है। मेरा मन है कि सारे भिखारियों की भीख मांगना बन जाए। मैं संसार में किसी को भिखारी नहीं देखना चाहता हूं, नहीं देखना चाहता। उसका तरीका जो मैंने खोजा है कि हर भिखारी एक नियम ले ले, मैं अपने से शाम को जो भीख आई है उसको खाने के पहले, जो मुझे भीख में पैसा मिला उसको रखने के पहले, मैं पहले अपने से पूछूंगा, सारे भिखारियों के तरफ जाऊंगा और देखूंगा तो कोई जो भिखारी मिल जाए, आज तो मुझे भीख भी किसी ने नहीं दी। तुम कहना घबराओ मत, मैं भी भिखारी हूं, अपने में से एक गिलास उठाकर उसके कटोरे में डाल देना, अक्षय भंडार, करोड़ों करोड़ों रुपया अमीर दान देगा, उसको पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा। एक भिखारी अपने में से एक गिलास भी भिखारी को दे देगा तो उसका अक्षय भंडार भर जाएगा, वो कटोरा अक्षय हो जाएगा। क्योंकि बड़ा आदमी तो वो देता है जब बचता है, बचता है। बड़ा आदमी तो वो भिखारी को रोटी देगा जो कल की बची हुई है, नहीं खाने में आई है, लेकिन भिखारी वो देगा जो उसने अपने लिए मांगा है, उसमें से एक गिलास कम करके देगा। जो अपने में से कम करके देगा वो 37 पुण्य का बंद होगा। हर गरीब से मेरा कहना है, और यदि उस भिखारी को कोई भिखारी ना मिले तो मैं कह रहा हूं कि वो भिखारी, हर भिखारी से मेरा कहना है, यदि भिखारी ना मिले तो हर भिखारी रोटी खाने के पहले गाय गौशाला में जाए और अपनी भीख में से एक टुकड़ा गाय को खिला करके फिर खावे। देखो तुम्हारी अमीरी का रास्ता कैसा खुलता है। क्योंकि वो गाय बेचारी भूखी है, गाय बेचारी अनाथ है, गाय तेरे से भी बड़ी पुण्यवान है, वो भीख भी नहीं मांग सकती। लेकिन बाजार में किसी पालतू गाय को मत दिलाना ना, गौशाला की गाय को कह रहा हूं, पालतू गायों को खिलाने से कोई पुण्य नहीं होगा। ये तुम्हारे दरवाजे दरवाजे आती हैं, तुम एक एक रोटी खिला देते हो, इससे कोई पुण्यबंध नहीं होना। ये तो पालतू गाय हैं। आजकल नगरों में गायें घूमती है पालतू गायें, और तुम एक रोटी खिला दे, व्यर्थ है तुम्हारी ये रोटी। वो रोटी खिलाओ तुम उस अनाथ गौशाला में जाकर के गाय को, जिस गाय का कोई मालिक नहीं है। सारे भिखारियों की लाइन शाम को गौशाला में लगना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। और मैं गौशाला में इसलिए लाइन लगवा रहा हूं जिससे मुझे कभी कोई भिखारी देखने में नहीं आए। 6 महीने कर लीजिए, मेरी बात को मानिए, देखता हूं कैसे किस्मत नहीं पलटती। हर मजदूर से मेरा कहना है, हर मजदूर से मेरा कहना है कि मजदूरी करने के पहले सोच कर संकल्प करो, मैं मजदूरी मात्र अपने लिए ही नहीं करूंगा, अपनों के लिए ही नहीं करूंगा, ये मजदूरी मैं कुछ दूसरों के लिए भी करूंगा। 1 घंटे सही, आध घंटे सही, दूसरों के लिए मजदूर करूंगा, और वो मजदूरी मैं दूसरों को दूंगा। तुम मजदूर हो सके तो तुम अपनी मजदूरी का एक भाग पूज्य पुरुष में मंदिर में दे देना। मजदूरों का मंदिर, अमीरों का मंदिर नहीं बना रहा हूं मैं आज, मजदूरों का मंदिर में दूंगा। गुरु की बसतिका में लगाऊंगा, जिनवाणी माँ में लगाऊंगा। ये नहीं मिले तो तुम भी मानव में जो तुमसे ज्यादा पुण्यहीन है उसको देना, और नहीं हो तो शाम को पहने के पहले अपनी मजदूरी का एक भाग गौशाला में देके आ जाना। बहुत शराब पीने वाले मजदूरों, दुनिया के मजदूर करते, तुम पे तरस आता है मुझे देखकर। जिस 48 टेम्परेचर में हम बाहर नहीं निकल पाते, आप लोग उस 48 टेम्परेचर में मजदूरी करते हो, पसीना बहाते हो, मुझे दया आती है। हे भगवान, संसार में कोई मजदूर नहीं रहे, सब सेट हो जाए। लो, तुम मजदूरी करने के बाद अपने का कुछ अंश गौशालाओं में मुझे लाइन मिलना चाहिए शाम को,
जैसे मजदूरों की लाइन शराब की दुकान पर शाम को मिलती है, उस लाइन को बदलकर गौशाला की तरफ मोड़ दो, सारे मजदूर एक दिन अमीर हो जाएंगे। नरेगा और फरेगा तुम्हें अमीर नहीं करेगा। नरेगा है, मरेगा है, इनसे जितना धन आ रहा है, जितने सरकार गरीबों को नरेगा मरेगा खोल रही है, उतने ही शाम को शराब की दुकानों पर मजदूरों की लाइन लग रही है, मजदूरों की लाइन बढ़ रही है। जब जब नरेगा मरेगा खुला, आप देख लेना, जब जब नरेगा मरेगा सरकार की योजना चलती है, शाम को शराब की दुकान पर भीड़ बढ़ती है, नियम से बढ़ेगी। यानी सरकार मजदूरों की सहायता नहीं कर रही है, उनको शराब के लिए पैसा दे रही है। मेरा कहना है कि आपको मैं नरेगा मरेगा तो नहीं दूंगा, आपके पास जो भी मजदूरी मिले, उन मजदूर लोगों की शराब की दुकान की लाइन हट करके गौशाला के सामने लाइन लग जाए। बोले किन की लाइन लगी है? बोले ये सुधा सागर महाराज के मजदूर हैं, जो शाम को शराब की दुकान पर लाइन नहीं लगाते, गौशाला में लाइन लगाते हैं, और हर 6 महीने बाद देखेंगे गरीबों की लाइन कम होती जा रही है। कहाँ गया वो गरीब? बोले वो तो अमीर बन गया। हाँ, दूसरी लाइन बताऊंगा मैं। कितनी बड़ी चीज है ये। प्रोसेस चालू करो रे गरीब लोगों, करो चालू, थोड़ा दूसरों के लिए मजदूरी करो। व्यापारियों से मेरा कहना, समय आपका हो गया अंत में, व्यापारियों से मेरा कहना है कुछ कमाओ दूसरों के लिए। हर चीज पर एक आरोप, हर चीज एक चीज पर डाल दो, कुछ दूसरों के लिए खाओ, कुछ दूसरों के लिए खिलाओ, पहनो कुछ दूसरों के लिए पहनाओ, चलो कुछ दूसरों के लिए चलो, देखो कुछ दूसरों के लिए देखो, सुनो कुछ दूसरे के भी सुनो। जो तुम करते हो अपनी दुनिया में सुख के लिए, थोड़ा दूसरों के लिए करो, तुम्हारे यहाँ अक्षय भंडार हो जाएगा, अक्षय निधि हो जाएगी। आज इतनी कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान